दोस्तों ये बाधा कब तक रहेगी? क्या मिथुन राशि वाले जातक के लिए बाधा के मामले में एक विशिष्ट प्रकार का योग चल रहा है जो उनको यानी कि थोड़ी बाधा दे रहा है? क्या मिथुन राशि वाले जातक के करियर में कोई बाधा आई हुई है? क्या मिथुन राशि वाले जातक के करियर में एक विचित्र प्रकार का उत्थान होने वाला है? दोस्तों ये बाधा का योग मैंने क्यों लिखा है और किस प्रकार की स्थिति मिथुन राशि के लिए देखने को मिल रही है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना कि 13 जुलाई के आसपास शनि नाम के एक ग्रह के द्वारा यानी कि अपनी स्थिति को बदला जा रहा है। स्थिति को बदलने का मतलब यह है कि शनि वक्री हो रहे हैं। दोस्तों शनि जुलाई के महीने में 13 जुलाई के आसपास वक्री हो जाएंगे। अब दोस्तों इनका सबसे बड़ा प्रभाव यही होता है कि शनि वक्री मिथुन राशि वाले जातक के लिए करियर के मामले में एक विचित्र प्रकार का खेल कर रहे हैं। अब दोस्तों ये खेल क्या है और क्या मिथुन राशि वाले जातक के जीवन में इस खेल के कारण कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बनेगी? क्या मिथुन राशि वाले जातक कुछ विशेष प्राप्त करने वाली चीज कर रहे हैं? क्या होने वाला है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपकी मनोकामनाएं पूरी करे, आपकी इच्छाएं पूरी करे। आप जो भी चाहते हो आपके करियर में एक तेजी और उन्नति आपको मिले। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक विचित्र प्रकार का उलटफेर अब आगे देखने को मिल सकता है और ये समय चल रहा है इस प्रकार के उलटफेर का। अब दोस्तों ये किस किस प्रकार की घटनाएं कर सकता है? दोस्तों हो सकता है कि कोई मिथुन राशि वाले जातक अपने कामकाज में किसी विशेष प्रकार की बाधा का सामना कर रहा हो। कोई काम अटका हुआ है, हो नहीं रहा है, और वो क्या है कि अटका हुआ है, बैठ नहीं रहा है। अब ये शनि वक्री हो रहे हैं ना, तो ये क्या है कि एक प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि वो यानी कि कोई काम है जो वो हो नहीं रहा है, पर इस प्रकार की आशाएं बनती है कि हो भी जाए अगर कुंडली में आपके लिए योग बढ़िया है। दोस्तों मिथुन राशि के लिए उम्मीदें तो बनती है, मैं ना नहीं करूंगा। हाँ बाधाओं के योग भी है थोड़े। मैं ये कहूंगा एक महत्वपूर्ण रिश्ता टूट गया है। अब रिश्ता कोई महत्वपूर्ण था और वो टूटा है, अगर मान लीजिए उसके मामले में एक महत्वपूर्ण चीज चल रही है। मैं आपके लिए एक बात बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातक में जातक के करियर के मामले में कुछ यानी कि महत्वपूर्ण यानी कि कोई कानूनी चीज या विवाद वाली चीज निपट रही है। कोई कानूनी चीज या विवाद वाली चीज क्या निपट जाएगी? क्या मिथुन राशि वाले जातक के लिए कानूनी या विवाद या कोई दिक्कत या झगड़ा निपट रहा है? कोई झगड़ा निपट रहा है मिथुन राशि के लिए। करियर के मामले में एक महत्वपूर्ण झगड़ा निपट रहा है। कोई मिथुन राशि वाले जातक ऐसा है जिसका काम अटका हुआ है इस झगड़े झगड़े की वजह से। कोई मिथुन राशि वाले जातक ऐसा है कि इस झगड़े की वजह से उसके लिए थोड़ी बाधा आ रखी है। तो इस प्रकार अलग अलग ढंग के योग है। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि ये बाधा आपको महसूस हो रही है, अगर आपके करियर में कोई बाधा आ रही है अभी जून के उतार जुलाई के महीने में, तो आपको इसके लिए तेल की बनी हुई चीजों का दान करना चाहिए। दोस्तों इसके लिए भगवान बजरंग बली के मंदिर में जाकर थोड़ी साफ सफाई करना, सेवा पूजा करना, क्योंकि ये क्या है कि कर्म स्थान पर योग बन रहा है ना, इसलिए तो इसका प्रभाव पड़ जाता है दोस्तों। हम कभी कभी कर्म स्थान पर कोई कार्य करते हैं ना, तो वो कभी कभी हमारे लिए बड़ा फलदायक हो जाता है, तो ये करना चाहिए आपको। ये क्या होगा, इससे कोई बाधा हट जाएगी। करियर के मामले में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और वो क्या है कि हट जाए तो वो बड़ी स्थिति क्लियर हो जाए। अब मान लो वो कानूनी चीज है कोई, या कोई विवाद वाला झगड़ा है जो आपके करियर में एक यानी कि बहुत बड़े पत्थर के रूप में पड़ा हुआ है। अब वो हटे तो कैसे हटे? वो हटने के लिए सबकी स्थिति चाहिए, तो उसके लिए इस प्रकार की आशा कह रहा हूं मैं दोस्तों। कानूनी चीजें पॉजिटिव हो जाए आपके लिए और आपके लिए स्थिति बन जाए। दोस्तों कानून तो रक्षा करने का कार्य करता है और आपके लिए बढ़िया रहता है, पर दोस्तों अभी जो मिथुन राशि के ग्रह प्रभाव है उसके अनुसार उनके लिए थोड़े विवाद हो रखे हैं अलग। पर आशाएं भी बनती है मिथुन राशि वाले जातक के लिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण
विवाद का निपटारा हो जाए और उनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा मिट जाए। तो दोस्तों इसके लिए भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर सेवा और पूजा करनी चाहिए ताकि कार्य सिद्ध हो जाए। एक दूसरा उपाय मैं आपको बता देता हूं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए अभी क्या है कि एक ऐसा योग चल रहा है जिसके कारण हम कह सकते हैं दोस्तों शनि वक्री होंगे जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में होंगे ये। जुलाई के महीने तक ये क्या है कि एक महत्वपूर्ण, ये पहले कर सकते हैं कार्य आपके, जरूरी नहीं है कि जुलाई में करेंगे। अगर किसी का प्रमोशन अटक गया है, मान लो करियर के मामले में कुछ ना कुछ अटका हुआ है, कुछ ना कुछ अटका दिया है इन्होंने और करेंगे ये अचानक पार। आपके लिए करियर में यानी कि वो होती है ना गांठ, यानी कि एक गठरी होती है जिसमें सारी चीजें डाल दी जाती है, वो गठरी बांध दी, अब वो खोल, यानी कि गठरी की जिस समान आपकी चीजें उसमें पड़ी हुई है, आपका करियर उसमें अटका हुआ है। तो इस प्रकार की स्थिति कर रखी है इन्होंने। तो ये आपके लिए उत्तम कर दे। शनि का बहुत प्रभाव होता है दोस्तों, शनिदेव बहुत बलवान ग्रह है और इनका तो प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति में बने हुए हैं। बस मैं ये कहूंगा कि ये झगड़ा और विवाद नहीं करवाए। ये झगड़ा और विवाद के भी कारक होते हैं। एक झगड़ा और विवाद का महत्वपूर्ण निपटारा करा दे आपके लिए और इस प्रकार की स्थिति निपटा कर आपको जीत दिलवा दे, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर। मैं ये कहूंगा दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए कानूनी चीजों के योग चल रहे हैं, विवाद वाली चीजों की योग चल रहे हैं, पर दोस्तों उनको कानूनी और विवाद वाली चीजों में जीत भी मिल सकती है। अगर उनकी कुंडली में दशा अंतरदशा और योग बढ़िया हो तो उनको इस मामले में एक सफलता भी प्राप्त हो सकती है, पर यह सब कुछ कुंडली के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। राशि के अनुसार कभी भी भाग्य नहीं देखा जा सकता। राशि केवल आपके लिए कुछ चीजें बताएगी जो आपके लिए समय के अनुसार निर्धारित होगी। राशि तो भाग्य नहीं बताती, भाग्य तो सबका अलग अलग होता है। तो दोस्तों आपके लिए भाग्य कुंडली के अनुसार दिखता है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि कुंडली के अनुसार इस प्रभाव को देखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए अगर बाधा आ रही है तो भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर शनिवार के दिन आप यानी कि सेवा पूजा करें, साफ सफाई करें, मंदिर की सजावट करें, आपकी बाधा जरूर हटेगी। आप समर्पण के साथ करोगे तो दोस्तों दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भक्ति का मुकाबला कर पाए। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, मन्नत कभी भी व्यर्थ नहीं होती अगर भक्ति प्रेम के साथ की जा रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर, और उनकी कृपा तो रहेगी दोस्तों, उनकी कृपा तो होनी भी चाहिए। तो दोस्तों ये ग्रह प्रभाव सकारात्मक होने में देरी नहीं लगाता है। तो दोस्तों आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।